हसबैंड अपनी प्रॉपर्टी किसी अपनी वाइफ दे ना या वाइफ अपने हसबैंड दे ना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंदी है विदाउट टेकिंग द एडिक्वेट कंसीडरेशन। कहते हैं भी धर्मेंद्र ते जो दी मिसिस प्रकाश कोर्स शादी हेमा मालिनी तो पहला शादी तो पहला उन्हों का एग्रीमेंट होया सी, उन्होंने डाइवोर्स नहीं होया, उन्होंने एग्रीमेंट होया सी कि दे विल लिव सैपरेटली एंड दे विल लिव सैपरेटली। उसके बाद उन्होंने परमिशन वाइफ तो लई ते उन्हें हेमा मालिनी तुम शादी कर सकते हो अंडर एन एग्रीमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे केसेस जो अगर धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर दे ना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब हैरीटेज चैनल। मैं दिलप्रीत सिद्धू तुहाडा स्वागत करदा। दर्शकों, अज साडे नाल ने प्रोफैसर श्रवण कुमार जिहड़े कि इनकम टैक्स के माहर ने। इन्हां ने इनकम टैक्स ते कई किताबां भी जिहड़ियां लिखियां ने अते इन्हां ने 35 साल मोदी कॉलेज एज अ प्रोफैसर अपनी सेवा निभाई। हुण ये GN गर्ल्स कॉलेज पटियाला एज अ डायरैक्टर अकैडमिक सेवा निभा रहे ने। इन्हां दा स्वागत करदे हां। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। प्रोफैसर साहब, बहुत सारे लोग ने जिहड़े ਉਹ ਹਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸੈਸੀ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ हसबैंड ने अपने पैसे तो वाइफ के नाम प्रॉपर्टी परचेज की है या वाइफ ने अपने पैसों तो हसबैंड के नाम प्रॉपर्टी परचेज की है तो उस तो जी होने वाली इनकम है वो कित्थे टैक्सेबल होएगी। कई बारी असैसीज नूं नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी ये प्रॉपर्टी की इनकम जी है वो तुसी अपनी इनकम क्लब नहीं की जी। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬਿੰਗ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਲਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬਿੰਗ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਬਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि अगर हसबैंड अपनी प्रॉपर्टी किसी अपनी वाइफ दे ना या वाइफ अपने हसबैंड दे ना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंदी है विदाउट टेकिंग द एडिक्वेट कंसीडरेशन। आई एम यूजिंग द वर्ड विदाउट टेकिंग द एडिक्वेट कंसीडरेशन। या कोई प्रॉपर्टी अपने पैसों तो स्पाउस दे नाम परचेज कर दे हो तो साडा इनकम टैक्स लॉ कहता है भी प्रॉपर्टी जिदे ना परचेज की है ओदी इनकम नहीं मनी जाएगी। क्वेश्चन ये है कि पैसा कित्थों आया उस प्रॉपर्टी नूं परचेज करने का। अगर हसबैंड का पैसा है प्रॉपर्टी तुसी वाइफ के नाम परचेज कर ली उस तो जिहड़ी होने वाली इनकम होगी वो हसबैंड की इनकम विच क्लब होगी ना कि वो प्रॉपर्टी की इनकम मतलब वो वाइफ की इनकम नहीं मनी जाएगी जी। ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ अपनी वाइफ के ना या अपने डॉटर इन ला के ना या अपने किसी रिलेटिव ने ना सैट ट्रांसफर की है उस तो होने वाली जी इनकम होएगी वो ट्रांसफरी की इनकम नहीं होएगी, वो तुहाडी इनकम ट्रांसफरर तुसी हो हसबैंड तो ओदी इनकम विच क्लब की जाएगी फॉर टैक्स परपज। पर साडे कोलों इहदे कुछ एक्सैप्शनस हैं इस सैक्शन दे। सैक्शन 64 हुंदा साडा। एक्सैप्शन ये है भी तुसी ये प्रूव करो जे वाइफ के नाम सैट परचेज की है तो जिहड़ा पैसा है वो इस्त्री धन सी। ला दे विच इस्त्री धन हैज बीन डिफाइंड। ओदी इस्त्री धन का मतलब ओदा अपना पैसा है या उन्होंने एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई भी गिफ्ट मिले हैं चाहे इन लॉज वालों मिले हैं चाहे उहदे मदर साइड तो फादर साइड तो मिले हैं
ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਆਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਫਿਆਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, तो जो शादी हो जाती है, शादी के बाद उस प्रॉपर्टी तो होने वाली इनकम है वो तुहाडी वाइफ की ही इनकम मनी जाएगी और तुहाडी इनकम इस क्लब नहीं की जाएगी फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ये प्रोविजन है जी। लेकिन एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर नॉट डाइवर्सी जी बट दे आर लिविंग सेपरेटली अंडर एन एग्रीमेंट, कई बार एग्रीमेंट हो जाता है भी तू अड रह मैं अड रहना, तो अपनी डाइवोर्स भी नहीं लै रहे, ऐसे केसेस अगर कोई स्पाउस हस्बैंड कह लो भी अपने वाइफ के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है जी, तो उस प्रॉपर्टी नू भी वाइफ की प्रॉपर्टी मनिया जाएगा तो उस तो होने वाली इनकम भी उसकी वाइफ की इनकम मनी जाएगी। इट विल आल्सो नॉट बी क्लब्ड इन योर टोटल इनकम, तो इनकम इस क्लबिंग नहीं होएगी उस वक्त जी। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कई बार कोई छोटी मोटी असेट परचेज, सपोज मैं कहना भी हस्बैंड अपनी वाइफ नू कोई डोमैस्टिक खर्चे देंदा है या पॉकेट मनी देंदा है, उस तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के वो 10,000 20,000 25,000 के कोई शेयर कोई बॉन्ड्स कोई डिवेंचर खरीद लेंदी है, तो उस तो भी जी होने वाली इनकम है वो हस्बैंड की इनकम इस क्लब नहीं की जाएगी, दैट विल रिमेन हर इंडिविजुअल इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पज। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इन्हां तिन्नां नूं छड्ड के कि जदों तुहाडे डोमैस्टिक सेविंग विचों असैट परचेज कीती होवे, इस्त्री धन नाल असैट परचेज कीती होवे, या थर्ड तुहाडा फियांसी दे नां यानी कि बिफोर मैरिज मतलब कि आफ्टर एंगेजमेंट बिफोर मैरिज तुसीं असैट ट्रांसफर कीती है, फिर वो असैट जिहड़ी है वो उस तो होने वाली इनकम जिहड़ी है वाइफ की इनकम मनी जाएगी, वो हस्बैंड की इनकम इस क्लबिंग नहीं की जाएगी। अगर कोई एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब कि मैं तुहानूं एग्जाम्पल दस सकदा कि कहते हैं भी धर्मेंद्र ते जो दी मिसिस प्रकाश कोर्स शादी हेमा मालिनी तो पहला शादी तो पहला उन्हां दा एग्रीमेंट होया सी, उन्हां च डाइवोर्स नहीं होया, उन्हां च एग्रीमेंट होया सी कि दे विल लिव सैपरेटली एंड दे विल लिव सैपरेटली। उसके बाद उन्होंने परमिशन वाइफ तो लई ते उन्हें हेमा मालिनी तो शादी कर सकते हो अंडर एन एग्रीमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे केसेस जो अगर धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर दे नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो उस तो जी होने वाली इनकम है तो वो धर्मेंद्र की इनकम नहीं मनी जाएगी, इट विल बी क्लब्ड, इट विल बी कंसीडर्ड एज हर इंडिविजुअल इनकम, क्योंकि दे प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन बट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, जैसे अड्ड अड्ड रवांगे ऐसे केस विच भी क्लबिंग दे प्रोविजन लागू नहीं होणगे। जी जी प्रोफैसर साहब, जेकर आप पेरेंट्स के नाल जिहड़ा माइनर बच्चे की गल करिए, माइनर बच्चा जिहड़ा इनकम जनरेट कर रहा है तो वो जिहड़ी इनकम है वो माइनर बच्चे की वो पेरेंट्स की इनकम नाल जोड़ी जा सकती है या नहीं, इस बारे तुसीं की कहो? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1978 तो पहला रूल ये सी कि माइनर दी इनकम है जी, ते ओदी पेरेंट्स दी इनकम इस क्लब नहीं की जाएगी फॉर इनकम टैक्स पर्पस। अमीर लोग इन्हों क्या करते सी, एक टूल बना लेंदे सी इस गल नूं अपनी ब्लैक मनी नूं वाइट करने वास्ते जी। वो अपना बच्चे का बर्थडे मनाया उस टाइम दिखा देंगे सी 5 लाख रुपए के गिफ्ट आए हैं, एक तो उन्होंने जी ब्लैक मनी है वो वाइट होगी, दूसरा उस 5 लाख रुपए नूं अगर तुसी बैंक जमा करा देते तो उस तो जो इंटरस्ट है वो भी माइनर की इनकम मनिया जाता सी जी, ते माइनर की इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट तो घट सी, उधरों उत्थों भी इनकम टैक्स बच गया। तो 78 दे विच इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट दे विच इनकम टैक्स प्रोविजन बनाया गया भी अगर माइनर नूं कोई इनकम प्राप्त होंदी है तो वो इनकम वो पेरेंट्स की इनकम इस क्लब की जाएगी फॉर इनकम टैक्स पर्पस। हुण क्वेश्चन ये है पेरेंट्स तो दोनों है, फादर भी मदर भी,
ਤਾਂ ਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ हैं पेरेंट्स, ऐसे केसेस ਵਿੱਚ जिस पेरेंट ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਕਲਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ। ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਹੂ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫॉर ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਬਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ 1500 रुपए तक एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। 1500 रुपए सिर्फ एग्जम्पशंस है, जे 1500 तो वध इनकम है माइनर दी तो तुहाडी इनकम विच जोड़ के फिर टैक्स कढ़िया जाएगा जी। बट फिर मैं तुहानू दस देना चाहना इत्थे कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसिस जिथे माइनर दी इनकम दी क्लबिंग नहीं होएगी पेरेंट्स दी इनकम में। फर्स्ट ये हुंदा है कि अगर माइनर कोई अपनी मैनुअल लेबर दे कारण जी कोई इनकम कमा रहा है मैनुअल लेबर के कारण, ਅਸੀਂ देखते हैं बच्चे फिल्मों में काम करते हैं, मैनुअल लेबर है उन्होंने जी। अगर कोई बच्चा अपनी मैनुअल लेबर के कारण, अपने स्किल के कारण, अपने टैलेंट के कारण, अपनी नॉलेज के कारण कोई अगर इनकम उन्हें कमाई है तो उस इनकम की क्लबिंग उसकी पेरेंट्स की इनकम नहीं होएगी, वो माइनर की ही इनकम बनी जाएगी। कि एक दूजी गल है भी अगर साडा माइनर जिहड़ा है ना फिजिकली डिसेबल्ड है जी, तो फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे की इनकम नूं भी उहदे पेरेंट्स की इनकम विच क्लब नहीं किया जाएगा, उहदी इंडिविजुअल इनकम मान के उहदी असैसमेंट हुंदी है। साडे लॉ दे विच इह प्रोविजनस है जी। प्रोफैसर साहब जेकर आपां गल करिए जिहड़े दोनों पेरेंट्स ने बच्चे दे हसबैंड एंड वाइफ, वो दोनों जेकर इनकम कमा रहे ने तां किहड़ी प्रोविजन दोनों ते इनकम टैक्स दी जिहड़ी ओह लागू होवेगी जी? वो तो दो इंडिविजुअल हैं जी, अगले अलग अलग असेसी हैं। सपोज मैं कहना हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इन जॉब जी, बोथ आर गेटिंग द सैलरी, ठीक है उन्होंने अपनी अपनी इंडिविजुअल इनकम हैगी है, हस्बैंड अपनी रिटर्न भरेगा ते वाइफ अपनी रिटर्न भरेगी, उहदे कोई क्लबिंग का प्रोविजन का कोई मतलब नहीं बनता। बट जी तो वो जो सैलरी ते रेमुनरेशन है किदी इनकम में क्लब कर दिए, हस्बैंड की इनकम वाइफ की इनकम में क्लब करिए या वाइफ की जो इनकम है हस्बैंड की इनकम में क्लब करिए। इत्थे मैं तुहानूं दस देना चाहना कि जिहड़ी फर्म तो है दो तरह की इनकम हुंदी है किसी भी पार्टनर नूं, एक हुंदा शेयर ऑफ प्रॉफिट जी, एक हुंदा उन्हां दा रेमुनरेशन बोनस कमीशन सैलरी जी, वो पार्ट हुंदा है। जिहड़ा शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो तो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने क्या पे करता टैक्स पे करता, तो जड़ा पार्टनर के हाथ में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होएगा दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, दैट विल बी टोटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। बट जी सैलरी बोनस या रेमुनरेशन कोई पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को दिता है वो पार्टनर के हाथ से टैक्सेबल है जी। वो उस पार्टनरशिप फर्म ने तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विचों खर्चा घटा लिया, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा बनेगा तो पार्टनर की आके वो क्या बनेगी इनकम बनेगी और टैक्सेबल इनकम बनेगी, तो वो इनकम क्लब की जाएगी अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर पार्टनर इन द सेम पार्टनरशिप फर्म। हुण क्वेश्चन ये है भी किहदी इनकम विच क्लब करिए, हस्बैंड की इनकम वाइफ की इनकम विच क्लब करिए या वाइफ की इनकम हस्बैंड की इनकम विच क्लब करिए, जिहड़ा शेयर ऑफ तो उन्होंने मिले एज ए रेमुनरेशन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म ओदी गल कर रहे हैं असीं। तो फिर ला ये कहता भाई जिसकी इनकम अदर हैड्स ज्यादा है जी ओदी इनकम में जिहड़ा फर्म वाला तुहानूं रेमुनरेशन है वो क्लब करना पड़ेगा। अगर हस्बैंड की इनकम ज्यादा है अदर हैड्स तो ये ओदी इनकम में क्लब होएगा वाइफ का हिस्सा, जे वाइफ की इनकम ज्यादा है अदर हैड्स तो फिर हस्बैंड का जो रेमुनरेशन है दैट विल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ हिज वाइफ। ये रूल है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ
दोनों किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं जी किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं तो उतो पार्टनरशिप फर्म तो उन्होंने कोई सैलरी या रेमूनरेशन मिलता है सैलरी या रेमूनरेशन मिलता है हाँ वो इनकम जी है वो एक दूजे की इनकम क्लब की जाएगी फॉर इनकम टैक्स पर सर ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੀ हाँ मैं तुहानू जिवें पहले ही दस्सिया है भी जेड़ा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उन्होंने दोनों हसबैंड एंड वाइफ बोथ आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म वो तो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਰੀ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2A ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਫਰਮ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2A ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਬੋਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੱਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬੋਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ सैलरी बोनस कमीशन हस्बैंड दी इनकम इफ दे गेट इट फ्रॉम द सेम पार्टनरशिप फर्म ला कहता है भी देयर आर टू प्रोविजन मेनली फर्स्ट एक है भी अगर जिहदा सबसटैंशियल इंटरस्ट है फर्म दे विच जिस पार्टनर का अगर सबसटैंशियल इंटरस्ट है उहदी इनकम विच क्लबिंग की जाएगी दूजे स्पाउस की इनकम हुण सबसटैंशियल इंटरस्ट हुंदा है भी घट्टो घट 20% शेयर इन द प्रॉफिट हो गए मान लो मैं कहना भी हस्बैंड का हिस्सा 40% है वाइफ का हिस्सा 15% है तो फिर जेड़ा वाइफ का हिस्सा है वो हस्बैंड की इनकम क्लब किया जाएगा एंड वाइसा वर्सा अगर दोनों का हिस्सा 20% तो वध है फिर जिस स्पाउस की इनकम अदर हैड्स ज्यादा होएगी उहदी इनकम क्लबिंग की जाएगी फॉर इनकम टैक्स परपस बट मैं इत्थे भी दस देना चाहना तुहानू कि जेड़ा ये सैलरी बोनस कमीशन है ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस ने जी अगर किसी हस्बैंड या वाइफ नू पार्टनरशिप फर्म तो कोई रेमूनरेशन या कोई सैलरी या कोई बोनस मिल रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल नॉलेज एंड दे आर रेंडरिंग द सर्विसेज टू द फर्म on the basis of that professional knowledge उतो फर्म उन्होंने रेमूनरेशन दे रही है ओदी क्लबिंग नहीं होएगी दैट विल रिमेन देयर इंडिविजुअल इनकम चाहे हस्बैंड दी होवे चाहे वो वाइफ दी होवे फॉर इनकम टैक्स पर्पस जी दर्शकों प्रोफेसर श्रवण कुमार ने अज साडे नाल महत्वपूर्ण विचार अपने जिहड़े साझे कीते क्लबिंग ऑफ इनकम ते इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है धन्नवाद सर।